अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th एंड 6th पार्ट्स। तो जनाब ये जो क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको हल करने का जो मेजर सोर्स है वो हमारा आज कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन करैक्टरिस्टिक्स वगैरह हम कुछ मैनुअल अंदाज से भी लगाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? एज यूजुअल आप लेट एक्स करते हो जी। लेट एक्स इक्वल्स 1.23 0.6975 डिवाइडेड बाई 0.0075, यानी कि आपने सारी की सारी रकम एज इट इज लिखनी और किसके बराबर करना है? एक्स के बराबर। अगला स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप यहां पर लिखेंगे taking log on both sides। तो चलिए log लेते हैं हम दोनों तरफ। log x बेस मेंशन करना जरूरी नहीं, क्योंकि यहां पर बेस हमारी 10 है, वो कंसीडर की जाएगी। log हमने x की तरफ लिया है, अब हम इस तरफ भी log लेंगे, लेकिन अभी ऑपरेट नहीं करना, जस्ट हमने log लिखना है। 1.23 0.6975 डिवाइडेड बाई 0.0075 इंटू 1278। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, एक स्टेप लेट एक्स का है, दूसरा स्टेप टेकिंग लॉग का है, तीसरे स्टेप में जाके इसकी इवैल्यूएशन शुरू होगी। अभी तक तो इसका सोल्यूशन जो है वो जो बाकायदा तौर पर टेक्निक्स यूज़ होंगी लॉगरिथम की, अभी तक वो यूज़ नहीं हुई। अभी तो जस्ट स्टेप्स जो हैं वो हमने किए हैं। ये स्टेप्स करना ज़रूरी होते हैं, इनके मार्क्स होते हैं, हम इनको फरामोश नहीं कर सकते। उसके बाद टेक्निक्स यूज़ होने वाली हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक लॉग हो, ऊपर हो a क्रॉस b डिवाइडेड बाई, नीचे हो c, कैपिटल C ले लेते हैं, चैलेंज। मतलब ये दो ब्रैकेट्स हैं तो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या कंसीडर होगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन। इसी तरह नीचे एक c एक d क्वांटिटी है, उनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो वो मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसको कैसे खोलेंगे? आप इससे हटके ज़रा एक एग्जाम्पल की तरफ आइए और उसको समझिए जी। किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको खोलेंगे कैसे, ओपन कैसे करेंगे? ये जो एक रश लगा हुआ है अमाउंट्स का, हम चाहते हैं कि इसको हम डिकम्पोज करें, इसको तोड़ दें और इसको इजी करें। तो लॉगरिथम, यही तो लॉगरिथम का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। लॉगरिथम की यही तो सहूलत है कि वो जो एक अमाउंट्स की जो रश होता है या अमाउंट्स की जो एक कॉम्प्लिकेशन जो होती है, वो उसको क्या कर देता है, तोड़ फोड़ करके उसको आसान करने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप इसको ज़रा ओपन करें, क्या आएगा जी? लॉग ए, अब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा? प्लस लॉग बी। अब लॉग ए और लॉग बी के बीच में पॉजिटिव साइन क्यों आया? क्योंकि बटे के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जो बटे के नीचे हैं उनके लिए कौन सा साइन आएगा? माइनस। ठीक है, तो क्या आएगा? लॉग सी। अब डी भी चूंकि बटे के नीचे है, इससे पहले भी माइनस का साइन आएगा, लॉग डी। इस तरह से एक ही लाइन में सारी अमाउंट्स हम लिख देंगे। ए और बी बटे के चूंकि ऊपर थे, इनके बीच पॉजिटिव का साइन, मतलब कि ये लॉग ए से पहले भी पॉजिटिव, लॉग बी से पहले भी पॉजिटिव। अब सी बटे के नीचे है, तो लॉग सी के से पहले माइनस का साइन आएगा। अब डी भी बटे के नीचे ही है, तो फिर भी माइनस का साइन आएगा। या फिर यूं कर सकते हैं, माइनस यहां कॉमन ले लें, तो जब माइनस कॉमन लेंगे इसका प्लस का साइन कर देंगे। ये अंदाज भी ठीक है, यानी कि लॉग ए और लॉग बी के दरमियान में भी प्लस का साइन, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
लॉग सी और लॉग डी के दरमियान भी प्लस का साइन, क्यों? चूंकि सी और डी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन यहां पर माइनस क्यों आया? क्योंकि अब सी और डी नो डाउट के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन भी पॉजिटिव का आ गया है, लेकिन ये माइनस क्यों लगा? जी बिल्कुल, चूंकि अब सी क्रॉस डी बटे के नीचे है, इसलिए माइनस लगा है। या इस बात को यूं आप सीख सकते हो, एक स्टेप फिर और बढ़ा लें आप, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी प्लस माइनस माइनस लॉग डी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं बात को। अगर आप इससे डायरेक्ट ये स्टेप करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लें, या अगर एक स्टेप ये करके फिर ये स्टेप बनाना चाहते हैं तब भी ठीक है। तो डायरेक्ट भी इसको बनाया जा सकता है, चूंकि सी भी बटे के नीचे है तो माइनस लगा, डी भी बटे के नीचे है तो इससे पहले भी माइनस लगा। ये दोनों पॉजिटिव इसलिए हैं कि ये बटे के ऊपर है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इन्हीं स्टेप्स को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। चलें अब खोलते हैं जी लॉग। अब याद रखें, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 एलिमेंट्स हैं, 4 अमाउंट्स हैं। इसका मतलब चारों के चारों अमाउंट्स के साथ ये लॉग जो है वो सेपरेट सेपरेट आएगा, चारों के साथ आएगा। चलिए लॉग 1.23 प्लस लॉग अगली अमाउंट क्या है 0.6975। अब ये नीचे वाले 2 अमाउंट्स हैं तो मैं माइनस डायरेक्ट, लॉग ये क्या आ गया 0.0075, फिर ये भी बटे के नीचे है तो क्या आएगा माइनस लॉग 1278। तो देखा ये जो एक यहाँ डिजिट्स का एलिमेंट्स का जो एक रश था, हमने उसको ओपन किया और यूं फैला दिया। इस तरह से हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगियां हैं, वो आसान हुई हैं। अब चलते हैं इनके लॉग कैलकुलेट करने की तरफ। लॉग कैलकुलेट करने से पहले आपने रेफरेंस मार्क लगाना है। इस तरह का ये जो निशान है, ये इसे क्या बोलते हैं रेफरेंस मार्क। और इसका एक म्यार है, ये कहता है भाई मैं रेफरेंस मार्क हूं और मैं कहां आता हूं, मैं हमेशा पहले डिजिट के बाद आता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहला डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं नॉन जीरो डिजिट है, ये देखें पहला डिजिट 1 है बिल्कुल, और ये नॉन जीरो भी है, इसका मतलब ये तो तमाम शर्तें पूरी कर रहा है। तो रेफरेंस मार्क तो फिर फौरन 1 के बाद आ जाएगा। इसी तरह यहां पर आते हैं रेफरेंस मार्क, यहां पर पहला डिजिट जो नॉन जीरो है वो 6 है। जीरो बेशक पहला डिजिट है बट जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट लेना है वो 6 है, तो यहां ये मार्क लगेगा। अच्छा अब आगे चलते हैं। चलें सबसे पहले मैं आपको मार्क लगाना सिखा रहा हूं। यहां पर मार्क कहां लगेगा रेफरेंस मार्क। पहला नॉन जीरो डिजिट बताएं, ये है जी नहीं, ये है बिल्कुल नहीं, ये है बिल्कुल भी नहीं, 7 है जी बिल्कुल, 7 पहला नॉन जीरो डिजिट है और रेफरेंस मार्क 7 के बाद लगेगा। इसी तरह लास्ट अमाउंट पे आते हैं। यहां पर देखिए पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है 1 ही है, तो रेफरेंस मार्क 1 के बाद लगेगा। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बारी आ गई कि कैरेक्टरिस्टिक कहां लगेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट और मार्क के बीच, यानी 278 है, एक मार्क इधर लगाओ पॉइंट इधर लगाओ, सपोज एक मिसाल दे रहा हूं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बोलिए। इस पॉइंट और इस मार्क के बीच में डिजिट्स को काउंट करना है, तो काउंट कीजिए कितना आता है 1 और 2, सो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 2। लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली रेफरेंस मार्क और पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं।
दूसरी बात, ये जानना भी जरूरी होता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बार का आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अगर तो पॉइंट मार्क की राइट साइड पे हो तो मार्क नहीं आएगा, नेवर। अगर पॉइंट मार्क की लेफ्ट साइड पे हो, उसकी भी मिसाल दे देता हूं आपको, 0.0027, चलें 0.278 ले लेते। ये अब बताइए मार्क कहां आएगा? पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? वो 2 है। अब इस पॉइंट और मार्क के बीच कितने डिजिट्स हैं? बिल्कुल 2 है, कैरेक्टरिस्टिक 2 ही है जैसे वहां था। लेकिन यहां पर चेंज है एक। अब पॉइंट देखिए, ये मार्क है, ये पॉइंट मार्क की लेफ्ट साइड पे है तो 2 पे बार आएगा कैरेक्टरिस्टिक में। यहां पॉइंट रेफरेंस मार्क की राइट साइड पे था, राइट साइड पे, तो 2 पे बार नहीं आएगा। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक लगाना भी जरूरी है और फिर यह जानना भी जरूरी है कि आया कैरेक्टरिस्टिक कहीं बार का तो नहीं। तो ये आपने भरपूर तवज्जो के साथ लिखना है। यहां पर देखिए, अब पॉइंट भी वही है, मार्क भी वही है, ना पॉइंट मार्क की लेफ्ट ना राइट की बहस है, चूंकि वहीं पर दोनों हैं। कैरेक्टरिस्टिक आता है 0। अब ये 0 किसका आएगा? बार का। अरे 0 तो होता ही न्यूट्रल है, वो तो नेगेटिव का होता ही नहीं, वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। और वैसे भी यहां पर हम जान ही नहीं सकते कि ये बार का आएगा या सिंपल आएगा, चूंकि पॉइंट भी वही है, मार्क भी वही है, कोई लेफ्ट साइड पे नहीं है, कोई राइट साइड पे नहीं है, इसलिए यहां बार को डिस्कस करना फजूल है। उसके बाद अब हमने कैरेक्टरिस्टिक लगा के पॉइंट लगा दिया। अब अगली जो क्वांटिटी है वो हमने कैलकुलेटर की मदद से यहां से हमने लेनी है। तो कैलकुलेटर में आपने पॉइंट नहीं लिखना, यहां क्या लिखना है? 123। देखें अगर मैं आपको दिखा सकूं, आपने लिखना है लॉग, ये लॉग का बटन ये प्रेस करना है। 1.23 है ना वहां, लेकिन पॉइंट नहीं लेना आपने। ये देखें 1 2 3 ले लेना है, ठीक है। और ये आंसर ये कितना आता है? 2.0899। ये आपने अभी रफ पे लिखना है 2.0899। लेकिन मैं ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं लूंगा, पॉइंट से पहले का मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलरेडी बन चुका है, मैं इसको छोड़ दूंगा। पॉइंट के बाद वाली अमाउंट मैं यहां पर एडजस्ट करूंगा। चलें जी, लो जी, इसका लॉग कंप्लीट हुआ। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट लॉग की तरफ। अब पॉइंट और मार्क के बीच डिजिट कितने हैं? काउंट कीजिए, 1 डिजिट है जी। आप कैरेक्टरिस्टिक 1 है। अब बार, ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस मार्क की लेफ्ट साइड पे है, इसलिए 1 पे बार आएगा। अब यहां पर लगा पॉइंट, अब इसकी वैल्यू लेनी है तो आपने क्या करना है? ये देखिए लॉग, उसके बाद 0। अब पॉइंट नहीं लेना, जब लॉग लेना है पॉइंट नहीं लेना। 06975, इसका लॉग लिया तो आंसर आया 3.8435। मैं इसको लिखता हूं रफ पे 3.8435। लेकिन मेरा चूंकि कैरेक्टरिस्टिक तो लग चुका है, ये नहीं चाहिए मुझे। अब मेंटिसा की वैल्यू मैं यहां से लिख लूंगा, ये 8435 कंप्लीट। उसके बाद माइनस। अब यहां पर भी ये बात बच्चों ज़हन में रखिएगा, जब मैं लॉग की वैल्यू यहां लिख लूं तो फिर लॉग साथ नहीं लिखना, लॉग अब फिनिश हो गया है क्योंकि वो अपनी वैल्यू दे गया है। उसके बाद यहां पर देखिए इस पॉइंट और इस मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? 3। अब 3 तो कैरेक्टरिस्टिक का आ गया। अब ये जानना है कि कहीं ये बार का तो नहीं। तो देखिए ये जो पॉइंट है इस मार्क की लेफ्ट साइड पे है, इस तरफ है, तो इसका मतलब 3 पे बार आएगा।
अगर ये राइट साइड पे पॉइंट होता तो बाहर ना आता। ठीक है, अब इसका लॉग लेना है, वही तरीका, आपने लॉग प्रेस करके वो सारी अमाउंट लिख देनी है और पॉइंट को मेंशन नहीं करना आपने। 0 फिर 0 फिर 0, 3 0 लिख दें बेशक, आगे 7 5 लिख दें, आंसर जी 1.875। ये हम रफ पे यहाँ पे लिखेंगे पहले 1.8750। लेकिन चूंकि मैं अपना करेक्टरिस्टिक तो बना चुका हूं, ये करेक्टरिस्टिक नहीं लूंगा मैं, तो मैं पॉइंट के बाद वाला लूंगा। क्या है वो? 8750। अब लास्ट अमाउंट है हमारे पास। अरे यहां पर आप देख रहे होंगे कि पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना कि जी इसका तो पॉइंट ही नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो करेक्टरिस्टिक कैसे लगेगा? क्योंकि हम तो पॉइंट और मार्क के बीच में डिजिट्स को काउंट करते हैं। तो सर यहां तो पॉइंट ही नहीं है, ये क्या हो गया? तो आप में बच्चों घबराना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस अमाउंट में पॉइंट नहीं होता वहां पॉइंट एट लास्ट, आखिर पे होता है, एट द एंड ऑफ द डिजिट पॉइंट वहां पर अपीयर होता है। चूंकि वो कॉमन सेंस की बात है, वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको वाजे कर देता हूं कि वो यहां पे है। अब आपकी परेशानी हो गई है ख़त्म। अब आप लगा सकते हैं करेक्टरिस्टिक। कैसे लगाएंगे? अरे वही तरीका है, पॉइंट और मार्क के बीच काउंट करेंगे आप डिजिट्स की, 1 2 एंड 3। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक हमारा आया 3। अभी ये जानना बाकी है कि ये करेक्टरिस्टिक कहीं बार का तो नहीं। चलते हैं, देखते हैं। हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये मार्क की राइट साइड पे है, लिहाजा ये बार का नहीं हो सकता, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसका लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल वही अंदाज, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो। जी तवज्जो दीजिए, आपने लॉग का बटन किया है प्रेस और आगे 1 2 7 8 लिख के जनाब ये आ गया 3.1065। ये हम यहां पर रफ पे लिखेंगे 3.1065, लेकिन मैं अपना करेक्टरिस्टिक लिख चुका हूं, मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं बाकी पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स लिख दूंगा। क्या है? 1065। तो इस तरीके से मैं इसको रेज कर देता हूं। मैं सारे लॉग्स ले चुका हूं, अब मुझे इनको करना है सिंप्लीफाई। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ रकमें जो हैं वो बार में हैं, कुछ बार के विदाउट हैं, तो काफ़ी मिक्सचर सा बना हुआ है। कोशिश हम ये करेंगे कि हम एक ही सफ़ में खड़े कर दें, सबको एक तरह की कर दें, ताकि किसी किस्म की मतलब कोई फ़र्क ना रहे और हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पर देखिए 0.0899 प्लस, तो ये जो 1 के ऊपर बार होता है, तो इसको हम ब्रैकेट लगा के तोड़ेंगे। इस बार वाली रकम जो -1 को सेपरेट कर देंगे और प्लस 0 पॉइंट आगे ये वाली रकम 8435 को सेपरेट कर देंगे। चूंकि ये जो बार था ये तो सिर्फ 1 के ऊपर था, तो इसका मतलब ये बार बता रहा है भाई मैं तो 1 का हूं, मेरा इस डेसिमल पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं। डेसिमल पार्ट जो है वो पॉजिटिव है। हाँ अलबत्ता ये जो 1 है ये नेगेटिव है, तो हमने 1 को सेपरेट कर दिया, उसका बार ऊपर की बजाय उसके साथ में लिख दिया है। चूँकि अब वो सेपरेट हो चुका है, अपना माइनस अपने साथ उसने अपने पास रख लिया है, और 0.8435 जो है वो पॉजिटिव है, उसको उससे अलहदा कर दिया है। आगे चलता हूँ, आगे ये वाला नेगेटिव साइन, फिर ब्रैकेट। अब मैं इस वाली अमाउंट का कुछ करने वाला हूँ। अब ये 3 के ऊपर है बार, तो मैं क्या करूँगा, 3 को करूँगा माइनस का, और आगे आता है 0.8750 अलग कर दिया, चूँकि ये वाला डेसिमल पार्ट पॉजिटिव का है और ये जो 3 है ये नेगेटिव का है। चूँकि इसके ऊपर बार था तो हमने बार उसको उसके पास रख दिया है, वो माइनस का 3 बन चुका है। और उसके बाद
माइनस, अब नेक्स्ट अमाउंट चूँकि बड़ी पॉजिटिव अमाउंट है, हमने इसका कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज़ लिख देना है। चलिए अगले स्टेप की जानिब, 0.0899। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट्स को रिमूव करें, प्लस माइनस -1, प्लस प्लस प्लस, ब्रैकेट्स रिमूव, ख़त्म हो गई। उसके बाद आता है 0.8435। ये माइनस इस माइनस से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, अरे एक माइनस ये हो, एक माइनस ये हो, तो क्या होगा, इस माइनस को उठा के मैं इसके ऊपर मारूंगा तो ये प्लस बन जाएगा। इसका मतलब दो माइनस जब आपस में टकराते हैं तो प्लस बन जाता है, तो हम माइनस माइनस को क्या कर देंगे, प्लस, और प्लस माइनस माइनस। उसके बाद क्या आता है 0.8750, और फिर क्या आता है माइनस 3.1065। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने मिसाल दी है कि दो माइनस जब टकराते हैं, जब वो जॉइंटेड होते हैं तो प्लस बन जाता है, लेकिन एक माइनस का प्लस के साथ माइनस कैसे होता है? देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये दोनों टकराएंगे, ये एक प्लस है और एक माइनस और लग गया। अब देखिए प्रोमिनेंट माइनस ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस हो जाएगा। चूँकि माइनस का जो है वो होल्ड हो चुका है, माइनस ज़्यादा हो गए हैं तो वो प्लस पर हावी हो जाएंगे। तो इस तरह आप ये बात याद भी रख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, जबकि माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट है, ये वैसे की वैसे, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं जी। अब आप देख रहे हैं कि सारी टर्म्स जो हैं वो इजीली जो है हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी बार में नहीं है कि जो हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करे। हम इसको अलफ से लेकर ये तक A to Z सबको सॉल्व कर सकते हैं, और ये कैलकुलेटर हमारी हेल्प भी करेगा। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ जी। पहली टर्म देखिए, 0 पॉइंट शुरू हो जाइए, 0। अब पॉइंट ज़रूर मेंशन करने, सिर्फ पॉइंट वहाँ मेंशन नहीं करना जब आपने लॉग लेना है। अब तो पॉइंट जहाँ जहाँ है वो आपने ज़रूर मेंशन करना है। 0.0899 -1 प्लस 0.8435 प्लस 3 माइनस 0.8750 माइनस 3.1065। आंसर आ गया। आंसर आता है माइनस में। वही ये log x चल रहा है। ये बाकी मैं जो मेरा ये रफ प्रोसेस था, ये मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूं। ये बात यहां पर काबिल गौर है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि log x पहले नेगेटिव का किसी क्वेश्चन में नहीं आया था, लेकिन अब की बार log x का माइनस में आ जाना हमें थोड़ा सा अलर्ट कर रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मज़ीद नया करना पड़ेगा। तवज्जो रखें, क्योंकि मैं x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो जाहिर है log उधर जाके एंटी लॉग होगा, और एंटी लॉग का एक म्यार है कि वो कभी भी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग हम नहीं ले सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम बार बनाते हैं। अगर आपने कैलकुलेटर का सहारा लेना है तो कैलकुलेटर तो वैसे डायरेक्ट आंसर निकाल लेगा। अगर आपने मैनुअल अंदाज से चलना है तो जनाब हमने इस माइनस को फिनिश करके इसको बार बनाना होता है। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर डिमांड करते हैं कि सर कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमें सिखा दीजिए, चूँकि बाज़ औक़ात जो लॉग टेबल की अदम दस्तयाबी की वजह से भी
उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं अगर इसका एंटी लॉग लेता हूँ डायरेक्टली तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये जो लॉग है उस तरफ भेजेंगे तो ये किसका बन जाएगा, एंटी लॉग -1.0481। तो इस तरह से भी आंसर वैसे निकाला जा सकता है। चले मैं आपको ऐसे ही कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखें, जब एंटी लॉग लेना होता है तो आपने शिफ्ट, उसके बाद लॉग वो अमाउंट लिख देनी है -1.0481 आंसर। जी बिल्कुल आंसर आ गया 0.0895। ठीक है जी, ये हमारा आंसर बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मेरी कोशिश रही है कि मैं इसको आराम आराम से समझाऊं ताकि हर बात हर स्टेप जो है वो मैं वाज़े कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ चुके होंगे। अब मुझे इसको रेस करना है, चूँकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है कि स्पेस कम है, तो हम इसको रेस की देते हैं यहाँ से। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, चलिए इतना काफ़ी है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अच्छा सवाल है। आप सबसे पहले जो पहला स्टेप है लेटेक्स का है वो कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। तो नाजरीन, ये जो रेडिकल फॉर्म है ये आपका क्यूब रूट है। आप इसकी रेडिकल फॉर्म को करिए ख़त्म और इसकी बनाइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब बनाएंगे ये 3 क्या बन जाएगा, 1/3। इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बनने से हमारा जो रूल है लॉगरिथम का, जो एक्सपोनेंट रूल है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ टेकिंग लॉग ऑन बोर्ड। अब हमने दोनों तरफ लॉग लेना है, लॉग एक्स लॉग 0.7214 एज इट इज बच्चों लिख देना है, सिर्फ लॉग लिखना है, डिवाइडेड बाई 60.8 एंड होल पावर इज 1/3। नाजरीन, यहां पर आप देखते हैं कि यहां का जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसका वो इस तरह से बन गया है। ये देखिए, मैं आप यहां पर ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। लॉग ये आपका सारे का सारा ए है, मल्टीप्लाई और ये आपकी अमाउंट बी है, डिवाइडेड बाय नीचे आपके सी है और ऊपर पावर कितनी है, 1/3। तो नाजरीन, इसको हम कैसे ओपन करेंगे जी। 1/3 चूंकि सब की पावर है, ये ए की पावर भी है, बी की पावर भी है, सी की पावर भी है, तो आप 1/3 को कॉमन ले लें, सबके कॉमन ले लें। बाकी अंदर इसको लॉग ऑपरेट कर दें, लॉग ए और बी में प्लस लॉग बी आएगा, चूंकि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सी बटे के नीचे डिवाइड हो रहा है तो उसमें माइनस लॉग सी आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये ओपन होगा। हम इसको अब ओपन करते हैं, लॉग एक्स जी 1/3 चूंकि कॉमन है सबकी पावर, इसको हम पहले लिखेंगे 1/3 ब्रैकेट लॉग 0.7214 प्लस फिर आएगा लॉग 20.37 माइनस लॉग, हम इसको करते हैं रेस, माइनस लॉग 60.8। कुछ इस तरह से। अब हमने इनके लेने हैं लॉग। तो यहां पर 1/3 लॉग लेने से पहले बच्चों हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को वाज़े करना है और रेफरेंस मार्क लेने। रेफरेंस मार्क यहाँ पे कहाँ पे आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि ज़ीरो नहीं है। फर्स्ट नॉन डिजिट कौन है, 7 है। 7 के बाद मार्क लगेगा। अब इस मार्क और पॉइंट के बीच कितने डिजिट्स हैं, वो 1 डिजिट है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन याद रखें कि यहाँ जो पॉइंट है वो मार्क की लेफ्ट साइड पे है, इसलिए बार आएगा। अब आगे चलते हैं, मैं ये स्पेस छोड़ रहा हूँ, ये बाद में मैं कैलकुलेट करूंगा।
अब इसका देखते हैं कि रेफरेंस मार्क 2 के बाद आएगा। जी बिल्कुल, 2 के बाद क्यों आएगा? क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए रेफरेंस मार्क नॉन जीरो डिजिट जो फर्स्ट होता है उसके बाद आता है। अब इस पॉइंट और मार्क के बीच कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है, क्योंकि वो जीरो एक ही डिजिट है। चीज को छोड़ दें, माइनस ये थर्ड लॉग रह गया। अब मार्क कहाँ लगेगा? 6 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तो 6 है। अब इस पॉइंट और मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं? 1 है। अब ये पॉइंट मार्क की राइट साइड पे बार नहीं आएगा, यहां पर भी पॉइंट मार्क की राइट साइड पे था, बार नहीं आया था। तो यहां पर जो मेंटिसा हैं वो हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने हैं। यहां पर देखिए, आपने जब लॉग लेना है इसका, आपने पॉइंट नहीं कहना, पॉइंट नहीं बोलना, आपने लिखना है लॉग। ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो लॉग, उसके बाद 0 7 2 1 4, तो ये आंसर आता है 3.8581। वो आपने लिख लेना यहाँ रफ पे। अभी मैं ये रफ पे लिखूंगा 3.8581। लेकिन चूंकि पॉइंट से पहले का जो करेक्टरिस्टिक है वो तो हम लिख चुके हैं, ये यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट नहीं लेना, हमने डेसिमल पार्ट लेना है, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे 8581। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं यहाँ का लॉग कैसे लेंगे। यहाँ पर देखिए लॉग, बटन प्रेस करना है अपने लॉग का, लॉग, उसके बाद लिखना है 20, पॉइंट नहीं बोलना, 37, कितना 3 पॉइंट, ये हम रफ पे लिखेंगे 3.3089। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक तो लिख लिया, आपने डेसिमल पार्ट लिखना है 3089। इसी तरह यहाँ पर लॉग लेना है, ये देखिए लॉग 60, अब पॉइंट नहीं बोलना, 60 के बाद 8, मतलब 608 लिखना है। कितना आता है? 2.7839। तो पॉइंट से पहले 2 आपने नहीं लिखना, आपने डेसिमल पार्ट लिखना है 7839। इस तरह से आपके ये लॉग हम ले चुके। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करना है। ये जो सबसे पहले ये जो बार है इसको ख़त्म करेंगे, ये जो 1 के ऊपर बार है 1 के साथ लगा देंगे माइनस, और इसको सेपरेट कर दें। डेसिमल पार्ट चूंकि पॉजिटिव है आप इसको अलग से लिख लें, और बाकी चूंकि बार नहीं है उनको वैसे का वैसे लिख लें, कहीं भी बार फर्दर आपके पास नहीं है। अब आपने जस्ट इसको कैलकुलेट कर लेना है। जी शुरू हो जाए यहाँ से। देखिए आप पहला एलिमेंट आपका क्या आ रहा है? -1, तो लिखना है, देखिए -1 प्लस 0, अब पॉइंट शो करने हैं, 0.8581 प्लस 1.3089 माइनस 1.7839, आंसर आ जाता है -0.6169। अब ये जो 3 है, कुछ बच्चे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिस्टेक है, गलती है, क्योंकि 3 अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अब ये 1/3 है, तो इसका मतलब ये 3 डिवाइड हो रहा है। तो अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, कैसे? यहाँ पर -0.6169 को 3 पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाता है? डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए -0.6169 डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर आ जाता है हमारा -0.2056 log x। अब चूंकि हमें चाहिए यहां पर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के ये जो log है इस तरफ क्या हो जाएगा? एंटी लॉग, क्योंकि वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब हमारे पास आंसर आने वाला, इसका एंटी लॉग लेंगे, तो आपने कैसे एंटी लॉग लेना है? देखिए आपने सबसे पहले शिफ्ट और लॉग, फिर आपने वो अमाउंट लिख देनी है, -0.2056, यह आ जाता है 0.6228, 0.6228। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक आपने ये डिजिट्स लिखने हैं, 4 डिजिट्स पॉइंट के बाद। तो इस तरह से हमारा ये x की जो आंसर है वो हमारा आ चुका है
यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने एंटी लॉग आखिर पे इसलिए लिया चूँकि हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।